अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब का चैनल। आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जो आज की चंद खबरें हैं वो आपसे शेयर करता हूं, जहां पर कोयटा के इलाका नोशकी में जहां 9 मुसाफिरों समेत जो है 11 अफराद को जो कत्ल कर दिया गया है। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो ईरान अपने क्रूज मिसाइल समेत इसराइल पर जो है वो हमला कर सकता है। इस हवाले से अमेरिका ने जो है वो खतरे की घंटी बजा दी है। और जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान की जेल में अमरीकी हुकाम के से मुलाकात के हवाले से जो अमरीका का मौकफ है वो सामने आ गया है। नाज़रीन, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो आप सामने जो है शेयर करता हूं, जिसमें कोयटा के इलाका नोशकी में जो कोयटा के इलाका नोशकी वहां पर 9 मुसाफिरों समेत जो है वो 11 अफराद जो है उनको कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल करने के बाद जो है उनकी लाशें जो है वो वीराने में फेंक दी हैं। और ये जो वाकया है ये कोयटा के इलाका नोशकी में है, जहां पर 2 वाकया जो है वो पेश आए हैं, जहां जो कौमी शाहराह है, जो मेन शाहरा जो है उसको बंद कर दिया गया है। और दर्जनों के करीब जो मुकाम वहां के लोग थे, तो उन्होंने जो दहशतगर्द थे जो तंजीम के साथ तल्लुक रखते थे, उन्होंने वो उस रोड को बंद किया। और रोड को बंद करने के बाद जो वहां पर ट्रैफिक थी वो सारी जमा हो गई है। और ट्रैफिक जमा होने के बाद जो है उन्होंने गाड़ियों को रोका। जब एक गाड़ी नहीं रुकी तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो फायरिंग की। और फायरिंग करने के बाद जो है गाड़ी के टायर को जो फायर लगा और गाड़ी जो है उसका टायर ब्रस्ट हुआ है। टायर ब्रस्ट होने के बाद जो है गाड़ी उल्टी होकर गिरी है। और उसके अंदर जो है वो एक जो ड्राइवर था वो मौका पर ही जान बक हो गया है। जो दूसरा शख्स था उसको अस्पताल लेते जाते हुए वो रास्ते में अपना जो है दम तोड़ गया है। और जो दूसरा वाकया है वो भी इसी मेन रोड के ऊपर आया, जहां पर एक बस को उन दहशतगर्दों ने चेक किया। और चेक करने के बाद जब उन्हें पता चला कि ये 9 अफराद जो हैं बस के अंदर, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए। और आईडी कार्ड चेक करने के बाद पता चला कि वो 9 अफराद जो थे वो पंजाब से तल्लुक रखते थे। और पंजाब तल्लुक रखी सजा उनको ये मिली कि उनको गाड़ी से उतारने के बाद जो है उनको जो मुकामी वहां पर जो पहाड़ थे उसकी तरफ लेकर वो फरार हो गए, जो वहां पर ले गए हैं। तो जब ये सारा वाकया रूनमा हुआ तो वो इंतजामिया आ गई। जब डिप्टी कमिश्नर और पूरी फोर्सेज ने उस इलाके की जो है सर्च की है, डिप्टी कमिश्नर और फोर्सेज ने जब उस इलाके को सर्च किया तो वहां पर पहाड़ के करीब 9 लाशें जो हैं वो जिनको गोलियों से छलनी कर दिया गया और वो लाशें वहां पर बरामद हुई हैं। और वो जो लाशें थी वो 9 पंजाबियों की थी, जिनकी वो लाशें जो है वहां पर मिली हैं। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं और सर्च करने वाले जो इदारे हैं और पुलिस है और सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो उन्होंने इस हवाले से अपना जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया। और ऑपरेशन शुरू करने के बाद जो है वो इलाके के अंदर जो है वो मजीद जो है वो सख्ती कर दी गई है। वज़ीर पाकिस्तान जो है शहबाज शरीफ उन्होंने नोटिस लिया। और नोटिस लेने के बाद उन्होंने कहा हम जो है मकतूलीन के जो वर्सा हैं उनसे ताज़ियत करते हैं और जो कातलीन है उनको गिरफ्तार करने के लिए हर हद तक जो है वो कोशिश करेंगे। और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो इस हवाले से अपना जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी और सारी है उनका। और उम्मीद है कि वहां से जो जिन्होंने 9 लोगों को और जो 9 मुसाफिर और जो 2 लोग वहां के मुकामी थे उनको मारा है, उनके जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको पकड़कर जो है वो जहन्नम वासिल करेंगे। नाज़रीन, जो दूसरी खबर है वो अमेरिका ने जो है इसराइल को खबरदार कर दिया और कहा है कि बहुत जल्द जो है ये ईरान अपना मामला जो है अपने लोगों का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमला कर सकता है। और वो अपने पूरे क्रूज मिसाइल समेत जो है और वहां पर जो ड्रोन है उनका इस्तेमाल करेगा। जी बिल्कुल, ये नाज़रीन ये जो बात है ये अमेरिका ने अपने उसका एलामिया जो जारी किया। और एलामिया जारी करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो ईरान है इन्होंने अपने जो 10 के करीब जो क्रूज मिसाइल हैं वो रेडी कर लिए हैं। और इसके अलावा लातादाद जो ड्रोन है उनको तैयार कर लिया है। और उन ड्रोन को तैयार करने के बाद जो वो इसराइल पर जो है वो कभी भी हमला कर सकते हैं। और इस वाले से जो इसराइल है उसको अपनी जो सिक्योरिटी है वो मजीद सख्त कर देनी चाहिए। जिस पर नाज़रीन ये जो सारा मामला है इसके पीछे जो वजह है वो 1 अप्रैल को हुई, जहां पर उनके सफारत खाने पर जो है ईरान के सफारत खाने पर वो इसराइल की तरफ से जो है बमबारी की गई। वहां पर उनके जो आला अफसर थे और उनके समेत जो आला ईरानी अफसर समेत जो दीगर जो अफसरान थे वो इसमें शामिल थे, वो उनको जो है वो उन्होंने बमबारी की करके जो है वो शहीद कर दिया। और जब शहीद किया गया तो उनकी तरफ से जो बयान आया वो भी उनको सिर्फ ये कहा गया कि ये जो सारा ये जो बम लगा है, ये जो बमबारी हुई है ये सिर्फ गलती की बिना पर हुई है और गलती की बिना पर ये जो इनकी जानें गई हैं। जबकि ईरान जो है उन्होंने कहा है कि हम इसका जो बदला है वो जरूर लेंगे। और उन्होंने अपने जो क्रूज मिसाइल है वो तैयार कर लिए और तैयार करने के बाद जो है उसका जो रुख है वो उन्होंने इसराइल की जानिब कर दी है। नाज़रीन, वहीं पर अमेरिका जो है वो इसराइल का जो है बहुत बड़ा हमायती है, बहुत बड़ा उसका जो इकट्ठ जोड़ है। उन्होंने कहा अगर ईरान कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो वो अपना खमियाजा खुद भुगतेगा। उन्होंने कहा अगर ईरान जो ईंट मारेगा तो उसका जवाब पत्थर से आएगा। तो ईरान को हम खबरदार करते हैं अगर उसने कोई भी ऐसी हरकत की तो उसका जिम्मेदार ईरान खुद होगा।
اس حوالے سے جو ناظرین آنے والے دنوں میں کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسرائیل کے معاملے کو لے کر۔ ناظرین جو تیسری بڑی خبر ہے وہ عمران خان کے حوالے سے، جہاں پر جیل میں عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے امریکی موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، جہاں پر جو وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان سے صحافیوں کی جو ملاقات ہوئی، اور صحافیوں کی ملاقات کے دوران جو ہے وہ آج کل جو وہاں پر جو زیر بحث جو موضوع ہیں وہ پاکستان کے ہیں، اور وہاں پر جو صحافی ہے اس نے پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان سے جیل کے ملاقات میں کے حوالے سے جو بات کی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو دوسری بات کی وہیں پر وہ انہوں نے حالیہ مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے اس پر جو ہے وہ امریکہ کے جو وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں ان سے گفتگو کی۔ صحافی نے کہا کہ جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہاں پر، اور مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد جو ہے وہ سابق جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی انہوں نے کہا کہ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نہیں بلکہ عمران خان کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو اسی حوالے سے جو سارا سوالات ہیں وہ امریکہ کی وزارت خارجہ میں جو ہے صحافیوں نے پوچھے ہیں، جس پر جو ہے وہی لیت و لال کی وہ بہانے انہوں نے کیے ہیں، اور کہا کہ اس حوالے سے جو کوئی بیان ہے تو وہ تو وہاں کی جو وزارت خارجہ ہے جو سفارت خانہ ہے ہمارا وہی بہتر دے سکتا ہے۔ اور جو وزارت خارجہ کی طرف سے بیان جاری انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے اس میں جو اپنا ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ عوام جو اپنا لیڈر ہے وہ خود چنتی ہے، اور وہ اپنا لیڈر جو ہے وہ خود ہی چن کر جو ہے وہ عوام جو پاکستان کی ہے وہ انہوں نے اپنا لیڈر خود چنا ہے، اس حوالے سے کسی اور کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا، اور ہمیں بھی اس پر جو ہے وہ کوئی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین پھر صحافی نے پوچھا کہ چند روز پہلے جو ہے وہ امریکہ کے جو اہلکار ہیں انہوں نے ظاہر جعفر جو نام کے شخص ہیں جنہوں نے اپنی گرل فرینڈ کو بڑے بری طریقے سے قتل کیا تھا، وہ آج کل جیل میں ہیں، ان سے اہلکار نے جو ہے امریکی اہلکار نے گفتگو کی ہے، ان سے ملاقات کی ہے، جبکہ دوسری بیرک میں عمران خان بھی موجود تھے، انہوں نے ان سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو اس وجہ سے وزارت خارجہ نے اپنا بیان جاری کیا کہ اگر یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو یہ جو بیان ہے یہ میرے بجائے جو ہے وہ پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہ زیادہ بہتر دے سکتا ہے بجائے میرے۔ ناظرین جو امریکہ کے امریکی رہنما ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں وہ بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کے جو لوگ ہیں جو وفد ہیں ان کو ایک دفعہ جو ہے عمران خان سے ضرور گفتگو کرنی چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، تاکہ جو ملک ہے وہ اس کے اندر جو عدم استحکام آیا ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور جو سیاسی معاملات میں جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جا سکے، تاکہ جو ملک ہے وہ کسی جو اچھی جو ترقی کی طرف ہے وہ چل سکے۔ ناظرین یہ جو آج کی چند خبریں تھی یہ میں نے اکثر شیئر کی ہیں، مزید جو خبریں ہیں اس کو دیکھنے کے لیے میرا جو چینل ہے اور میرا فیس بک کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔